यदि आप मरना आर पार उनकी हमारी इकोनॉमी भी लोगे, हम सऊदी या दुबई सब जगह जाकर के तुमको हम रेवेन्यू देंगे और तुम हमको गाली देते रहोगे। यदि हमारी लड़ाई मरने की है तो हमारी लड़ाई जीने के लिए हमारे पास एक रास्ते होनी चाहिए। तो हम तुम हमारे आधार कार्ड से 2 बार वोट ले लिया और कह रहे हो कि आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, तो तुम प्राइम मिनिस्टर कैसे हो? तब तुम भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। तो आप सबसे पहले इस लड़ाई के लिए जो ये मनी है ना, मेरा आग्रह है, और लोग बोलने वाले होंगे, मेरा व्यक्तिगत 2 प्रस्ताव है, सब लोग राय आ जाए। एक प्रस्ताव मैं खाली दे रहा हूँ। दूसरा प्रस्ताव है कि सर आप इस बात को मानिए कि दलित मुसलमान ये दोनों आदमी को आपको भीतर से एक होना पड़ेगा, तभी हम लोग ठीक होंगे, अन्यथा कोई ठीक नहीं है। मैं भीतर की बात आपको सर कह रहा हूं, तभी कोई लड़ाई इस मुल्क में होगी। दलित मुसलमानों को बेबाकी की तरफ से, चाहे पार्टी बना करके हो चाहे जिस रूप से हो, सर जो मैंने महसूस किया है उसमें मैं बहुत क्लियर हूं, और जिनको अपनी राय थी वो अपनी राय थी। मेरा क्लियरिटी इसमें साफ है कि लड़ाई आपको बहुत मुकम्मल तौर पर इन गुंडों से लड़ना होगा जो सत्ता में बैठे हैं, जो बार बार आप कहते हैं कि एक ही राष्ट्र की बात हो रही है और चुनाव प्रक्रिया खत्म होने की बात हो रही है। तो लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा कि इस मुल्क में मेरी भी जीडीपी है, इस मुल्क में मेरा भी योगदान है, और मैं यदि आप ऐसा करोगे तो मैं इस पर सोचूंगा। ये मेरा प्रस्ताव है। तो आज दृश्य कुछ और होता, उसकी कोई संभावना नहीं। इसीलिए बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी आज कोई है। मुसलमान तो सिर्फ टारगेटेड है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने वाला कोई समाज है तो वो अंबेडकर की आइडियोलॉजी, पेरियार की आइडियोलॉजी, फुले की आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी आज सबसे ज्यादा चुनौती इस मुल्क में दे रहा है। बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी, जिसका प्रमाण झारखंड है जहां एक ही सीट अनुसूचित जनजाति का बीजेपी जीता और बहुत नगण्य वोट मिले उनको। अनुसूचित जनजाति वोट नहीं दिया, इसीलिए वहां पर यह स्थिति हुई। सबसे ज्यादा गाली उन्होंने तीसरे, पांचवें और चौथे चरण में दिया जहां उनको सबसे कम सीट है। यदि एनआरसी में सबसे, जब ये कानून नहीं लाए थे उसके पहले सीट इनको मिल रही थी, जब कानून लाके गरियाना शुरू किए तो अनुसूचित जनजाति, दलित और माइनॉरिटी एक, और वहां इन्हें वोट कम मिले। अंसारी को नाम लेके गाली देने वाला मुख्यमंत्री वहां पर 49,000 से एक मंडल चुनाव हारा, एक नहीं। और जोगी ने कंप्लीट कन्फ्रंटेशन कराने की कोशिश की 7 विधानसभा में, तब एक भी विधानसभा नहीं जीती। तो इसमें इस मुल्क में आज यदि सबसे ज्यादा है, बिहार को छोड़ के, बिहार का दलित आज भी अंबेडकर के आइडियोलॉजी तो समझता है, लेकिन अंबेडकर की एक प्लेटफॉर्म पर बिहार का दलित नहीं। यदि आज बिहार का दलित अंबेडकर के एक प्लेटफॉर्म पर हो जाए तो यह लड़ाई उतनी आसान होगी। यह लड़ाई मुल्क के लिए 28 और 16, ये 43% काफी है इस मुल्क की चुनौती की। लेकिन जो लोग अलग अलग राग, अलग अलग डफली बजा रहे हैं, आज कल सिब्बल जी ने 7 प्रश्न उनसे किया, वही में ये हिंदुस्तान में है 9 प्रश्न है, 9 पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा गृह मंत्री कहते हैं कि सीए भेदभावपूर्ण नहीं है, पर पहली बार देश में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, एनआरसी से जुड़ा नहीं बताया जा रहा है। का दावा कि प्रदर्शनकारियों पर कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, जबकि 28 लोग ऑन द रिकॉर्ड अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ मरे हैं, और जगह ऑन द रिकॉर्ड, गैर रिकॉर्ड उसमें उन्होंने कहा कि बहुत। अब जो प्रोग्राम या जो चेकआउट, यदि कोई डेट तिथि तय पहले हो जाता है, ये लगता है कि किसी लीडर, इन्होंने जिस तरीके से छोटे छोटे लेवल पर भी मीटिंग करके लोगों को समझाने की कोशिश की, कुछ जिलों में जहां भी गए वहां मुसलमानों की संख्या यदि कम थी तो हिंदू में दूसरे जातियों की संख्या ज्यादा थी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि यहां सभी लोगों को सभी बात की जानकारी है, लेकिन इस मुल्क के जिन्होंने मुसलमानों का और दलितों का सबसे ज्यादा वोट लिया,
वो लीडर आदमी मुसलमान और दलितों को अपना राजनीतिक वोट समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोई अपनी जमात नहीं है, वह सिर्फ प्रॉक्सीवाद आदमी कर रहा है, चाहे कोई हो। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद चंद्रशेखर को छोड़कर, मेरे साथ चंद्रशेखर बैठा था उस दिन और कोई नहीं था, और 3% मुसलमान भी नहीं थे, और उस दिन दलित और जेएनयू टीयू के लड़के थे सिर्फ, जिस दिन गोलियां चली थी जामिया में, और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जेएनयू के बच्चे थे और लगभग ज्यादा से ज्यादा टीयू के बच्चे। चंद्रशेखर को छोड़ करके और भावन मिश्रा जी, और इस यदि मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो उसकी बात अलग करी। दिल्ली में मुस्लिम संगठन जितनी है वो फ्रंट पे है, दलित संगठन भावन शहर से लेकर के चंद्रशेखर या अन्य छोटी छोटी जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी के लोग हैं वो फ्रंट पर है। बिहार में जितन राम मांझी साहब हो या हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हो, निश्चित रूप से इनके भीतर पीड़ा है। हम लोग एक गठबंधन है या जिसके साथ आपका भी पार्ट, आप जैसे 29 तारीख को एक बंद का कॉल दिया गया, जिसमें शाहीनबाग की थी। आज मैं देख रहा था हमें जो ये अध्यक्ष है, इनकी पार्टियों ने पूरे देश में बंद का कॉल दिया। अब इस पर हमारी राय बननी चाहिए कि क्या 29 तारीख को हम लोग देश भर में इनके साथ खड़े हो कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं यदि कॉल दिया है तो हम लोग को खड़ा होना चाहिए, मेरी फीलिंग है। यदि आप 29 तारीख को एक रैली करना चाहते हैं यहाँ पर, आप तय कर लिए कि अब इससे होता क्या है, आपकी पार्टी की रैली सरिया से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि जो आज बड़ा सवाल है कि जो इदारा है और जो जमीयत है, उसको लेकर के पूरे मुल्क में यह सवाल है कि आज खामोश क्यों है, क्या कारण है कि ये चुप्पी हुई है। ये सवाल आया है, ये सवाल दिल्ली में आए हैं, ये सवाल लखनऊ में आए हैं कि हमारे इदारे इतनी बड़ी घटना के बाद मदरसे में लड़कों के साथ बलात्कार किया गया, सिपाहियों के द्वारा बलात्कार हुआ, एक अखबार ने छापा, फिर दो बुजुर्गों के साथ बलात्कार हुआ जिसकी उम्र 60 और 62 थी, वो एक अखबार ने छापा, सिपाहियों ने किया। बनारस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सिपाहियों ने किया। क्या कारण है कि इस मुल्क में इतनी बड़ी घटना के बाद और इतना बड़ा आतंक के बाद कि हम कुत्तों की मौत मारेंगे या क्या करके, और मारे हैं। और उसके बाद यह सवाल हम सिर्फ राजनीतिक रूप, लोकतंत्र से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ा यदि कुछ है वो है ये जनता, और जनता जब एक हो जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि छोटी छोटी बातों में सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस लेती है। पूरा मुल्क आजाद हिंदुस्तान के 100 सालों के बाद इतना बड़ा जन आंदोलन, मुझे लगता है कि हम 6 बार 7 बार सांसद रहे, एमएलए रहे, लेकिन हमने जितना समझने की कोशिश की आज तक नहीं समझ। और इतनी बड़ी तादाद में औरत और बेटी और बच्चे सड़कों पर, मैं धन्यवाद दूंगा। और ये लड़ाई इस मुल्क की बेटी लड़ेगी, कोई लड़े न लड़े, मैं उनके हाथ में तवज्जो भी देखा हूं। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि आप प्रोग्राम को चेकआउट जो करें, लंबा चलेगा वो अलग है, लेकिन इस देश के विपक्ष के नेता एक कैसे हो और वो एक बड़ी ताकत, एक बड़ी आवाज इस डर के खिलाफ कैसे शुरू हो, जो डर कल फिर अमित शाह ने लखनऊ में, जोगी ने, दोनों ने अखिलेश को कहा गुंडई तोड़ देने, लखनऊ में 14 पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की के पर केस किया, बोला अभी क्या हुआ है, 2 दिन पहले उनके खाने और उनकी रजाई तक छीन ली गई, सब कुछ छीन ली गई। इतने बड़ों के बाद यदि मेरे घर में होता, मेरे परिवार के साथ होता, क्या आवाज नहीं उठती? आज आपने सब कह दिया, मैं भी, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये समझ किसी को नहीं है कि वोटिंग राइट समाप्त हो रहा है, सब्सिडी समाप्त हो रहा है, जमीन समाप्त हो रहा है, उसके नौकरी समाप्त होंगे, रोजगार समाप्त होंगे। 8 करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति है जिसके पास कागज नहीं है, 15 करोड़ बंजारा घुमंतु जाती है, 73% लोग हैं, किसके पास कागज है? पहला नाम होता था बड़े बड़े लोगों का, जंग बहादुर, वीर बहादुर, मनु
माओवादियों का नाम होता था आचार्य शंकराचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य, अब पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू फिर सीधे पप्पू मुसर भुइया का नाम होता था नुतनी कुतनी मुतनी लुतनी टुतनी बेगरा चगरा चुराहा। कहां से वो कागज लाएंगे? बर्थ सर्टिफिकेट 87 में इंप्लीमेंटेशन हुआ, 69 में कानून आया इंप्लीमेंटेशन का वो। तो लड़ाई बहुत बड़ी है और ये चोट है दलितों पर, ये चोट है अत्यंत पिछड़ों पर, ये चोट है पिछड़ों पर। जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। कल ये नारा शुरू हो जाएगा तो मुंह बचेगा क्या? ये नारा शुरू नहीं होगा, ये भी नारा शुरू हो। लड़ाई यदि वो दाग दाग चलता है तो हमको जाति जनगणना की बात के लिए सड़कों पर उतर जाना चाहिए। सही बात, लगातार ये बात हो रही है कि करो पहले इसको, हम किसी भी बहाने से इसको रोके, चाहे तरीका कोई भी हो। यदि अब ये आर पार ले चुका है, आरएसएस का कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं। अब तुम इसके बाद हिंदू सम्राट नहीं हो सकते हो, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाओगे। इस लड़ाई में तुम सक्सेस हो गए तो सब कुछ सक्सेस है। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बड़ी बड़ी भीड़ आती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन लीडर को चाहिए अपनी जमात को सड़कों पर लाना, और ना आए तो कम से कम सोशल मीडिया पे जो गंदी बात दिखते उसको रोकना, यानी तो उसके पक्ष में कम से कम आइडियोलॉजिकल दिखे। पार्टी का नेता सिर्फ दिखता है, पार्टी का कोई जात नहीं दिखता है। दलित को छोड़ के इस मुल्क में यह सही है, सिर्फ दलित आज खड़ा है इस घटना में, उसके अलावा कोई वर्ग कोई जात खड़ा नहीं है। सब समझता है ये मुसलमान का है और इस पर हम लोगों को गंभीरता से बात रखनी चाहिए, सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो भी रैली हो, बंद हो, जो भी, तो एक निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में बड़े स्तर पर हो और एक साथ तैयारी हो जिसमें इमारतें की भूमिका बेहतरीन हो, आगे हो और आगे बढ़ के काम करें। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस अमित शाह जो हिंदुस्तान का विरोधी है, जो अपना ही राजा अपने मुल्क को तोड़ने में लगा हो, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। एक राजा जब देश को बांटने में नफरत पैदा करे, उससे बड़ा मुल्क का दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। हमें यह बताना होगा कि मुल्क का दुश्मन ये लोग हैं क्योंकि अपने ही मुल्क को ये समाप्त करने की तैयारी कर चुका है। ये हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन एक आग्रह अंत में करके कि जो लोग सॉफ्ट हिंदुज्म तथा कथित सॉफ्ट चेहरा बन करके इस लड़ाई को देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। खून का जो सबसे बड़ा आंसू, शुक्रवार के दिन इंटरनेट बंद हो जाना, जहां नमाज पढ़ना आरएसएस और पुलिस का गुंडा का पहरा होना, 39 जिले में इंटरनेट को बंद कर देना और आतंक पैदा करना, और सारे मंत्री गाली गलौज करते हैं उसके, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मुल्क के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये सॉफ्ट हिंदुज्म का मतलब है सबके लिए जीना। सॉफ्ट हिंदुज्म का मतलब राजनीति नहीं, सॉफ्ट हिंदुज्म का मतलब है एक बेहतर इंसान। सॉफ्ट हिंदुज्म का मतलब बड़ों के बाप कलियों के बाप नहीं है, तुम भी खुश हम भी खुश, आप है ही, हम इनको भी ढंग से रखें। तो ये कुछ लीडर हैं, उससे बचना होगा, ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।